वेलकम बैक। वो दिन हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम आपको लिए चलेंगे चकवाल। अरे यूरोप तो सीधा चकवाल। हाँ जी, यूरोप भी और चकवाल भी साथ साथ, लेकिन अब एक तवील अरसा, जिस तरह हम पिछला सारा सफर 1.5 साल का यूरोप, अमेरिका, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका फिरते रहे हैं, हाँ जी, अब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अजला मुकम्मल करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस सफर का नुक्ता आगाज भी अपने मोस्ट फेवरेट डिस्ट्रिक्ट को बनाया। इसको 1985 में जिले की हैसियत दी गई और सरहदें इसकी 5 अजला से मिलती हैं: अटक, पिंडी, जेहलम, खुशाब और मियांवाली। ऐसा लगता है वैगन लेके चल रहे हो। ये पहले डिस्ट्रिक्ट जेहलम में था, इसके अंदर जेहलम का कुछ हिस्सा डाला गया, अटक का भी कुछ हिस्सा इसमें ऐड किया गया और मैं आपको उस तरतीब से लेके जा रहा था। इसकी 5 तहसीलें हैं। सबसे हसीन तहसील है कलर कहार। क्या बात है। कलर कहार तख्ते बाबरी की वजह से मशहूर है। बाबर जब काबुल से दिल्ली जा रहा था तो यहां उसने क़याम किया और तख्ते बाबरी देखने लोग दूर दूर से अब भी आते। इसके हुस्न जमाल को देखिए, अब तो वो हुस्न रहा ही नहीं, हमारी जुमला नाअहलियों की भेंट चढ़ गया है। ये पोठोहार का इलाका है, कलर कहार उसका हुस्न जमाल है। और इसके बारे में बड़ा खूबसूरत फिक्रा शेरशाह सूरी का, वो आज भी वहां पे दर्ज है। उसने कहा, ई बच्चा एक कश्मीर है, कि मुझे तो ये कश्मीर का बच्चा नजर आता है। फिर है जनाब चकवाल, वो भी तहसील, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यही है। एक अहम बात इस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कि साउथ एशिया का सबसे पुराना डायनासोर का ढांचा यहीं से बरामद हुआ था। आप इस्लामाबाद में अगर जाएं तो वो आज भी प्रिजर्व्ड है। और जिस जंगल से ये दरियाफ्त हुआ उसका नाम है बन अमीर खातून। फिर चुहा सैदन शाह। सर इसको चूहा सैदन शाह कहते हैं। चुहा गलत कहते हैं ना, चुहा है। चुहा मीन्स चश्मा। बड़ा लाजवाब चश्मा है वो। और ये सखी सैदन शाह के नाम से, उन बुजुर्गों के नाम पे इस शहर की बुनियाद रखी गई। अब ये तहसील भी है। इसकी 2 वजूहात शोहरत हैं। एक है कटास राज, बहुत जबरदस्त रिमेन्स हैं एक इंतहाई कदीम मंदिर के। ये शिवा का मंदिर है और इसके बारे में एक रिवायत तो ये कि 4,500 साल पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कदीम है, यानी एंटिक्विटी है, लोगों को पता ही नहीं कि कितना पुराना है। महाभारत में इसका तस्करा है शिवराज के नाम से। फिर जो इस वक्त जो सहन और जो प्रेमिसेस नजर आते हैं ये 1,500 साल पुराने हैं। यहां पर एक मकाम है सलोनी। सिकंदर यहां तक आया था, जब जेलम की कैंपेन पे निकला तो सलोनी को उसने टच किया था। फिर एक बहुत लाजवाब कला है नंदना, इंतहाई खौफनाक कला, वो भी यहीं पे वाक़ है। सर चूहा सैदन शाह की दूसरी चीज वो ऐसे हमारे दोस्त हैं राजा मुनव्वर, उन्होंने की फकी मशहूर है जी। हाँ की मशहूर है उन्होंने। मेरे दोस्त, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस गल मशहूर ने भाई वो भुट्टो के एडवाइजर थे, हनीफ रामे की कैबिनेट में थे और बड़े जहांदीदा सियासतदान है। फिर है जनाब तलागान, तीसरी तहसील है। ये 4थी तहसील है। मैंने एक कलर कहार गिनाई जी, एक चकवाल, जो सैदन शाह, 3 तलागान। चलो मैंने माफ कर दो। तुम्हारी बुनियादी गलती काउंटिंग तक नहीं आती तुम्हें। तुम कारपेंटरी कैसे करते थे? इस गल का कोई इस गल में तल्लक है? अब सोफे की दुनिया तो पहाड़ा सुनाना पैंदा है। नहीं, पता तो होना चाहिए ना। ठीक है जी, चौथी है जी। अच्छा जी, तलागान की बात हो रही थी। इत्थों दी केड़ी शय मशहूर है जी? यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है जूतों की, वो बड़ी मशहूर है। कोहाटी चप्पल, हाँ जी। फिर तिल्ले वाला खुस्सा, 2.5-3 लाख का खुस्सा है। 3 लाख का इंजन वाला खुस्सा है। ये बारानी इलाका है, जैसा कि मैंने पहले बताया। सिर्फ बारिशें सोर्स ऑफ वाटर हैं, उसे अब स्टोर करने का सिलसिला शुरू हो गया है। 12 छोटे डैम्स हैं वहां पर। ये अलग बात के जिन जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गई थी डैम्स बनाने के हवाले से, उन्हें अभी तक पेमेंट्स नहीं हुई और ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिर में आती है तहसील लावा। लावा को तहसील का स्टेटस रिसेंटली मिला। यहां पर माल्टे की फसल बड़ी शानदार होती है। ये तो पाकिस्तान कहते हैं, मैं समझता हूं दुनिया का सबसे शीरी माल्टा मैंने इस डिस्ट्रिक्ट में खाया है। अंजीर यहां पे होती है। लोकाट, इससे ज्यादा लाजवाब लोकाट हो ही नहीं सकती कहीं और, कलर कहार की लोकाट। और जैतून की काश्त यहां पर शुरू हो गई है। ये भी हमारे एक दोस्त ने
इनिशिएटिव लिया है। तो ये बहुत पुराना भुट्टो साहब के दौर का प्रोजेक्ट, लेकिन ये अफसरों पर डिपेंड करता है कौन बाज़ौक है, कौन इन चीजों को अहमियत देता है। तो महमूद भट्टी को हमेशा जिन अच्छे कामों की वजह से याद रखा जाएगा उनमें से एक जैतून की मैसिव काश्त भी है। फिर यहाँ का शहद बहुत मशहूर है, फुलाई का शहद। फुलाई एक बहुत मजबूत पौधा है, फुला जिसको कहते हैं, बहुत मजबूत लकड़ी होती है। कहते हैं पिछले वक्तों में जो हल बनता था ना, हल, वो प्रेफरेबली फुला की लकड़ी से बनता था क्योंकि वो टूटता नहीं था। तो फुलाई के ऊपर जो मक्खी अपना छत्ता लगाती है वो वैसे ही ना सिर्फ बड़ा लजीज और खुशबूदार होता है, स्ट्रेंथ में भी बेपनाह होता है। चकवाल की एक और बहुत बड़ी वजह शोहरत है, ओके जी। शिकार। पर काला तीतर यहाँ का मशहूर है। काला तीतर बड़ा मशहूर है, लेकिन भूरा भी बहुत ज्यादा है, बड़ा लाजवाब है। और महकमा वाइल्ड लाइफ की तमाम तर नाअहली और करप्शन के बावजूद अभी तक मौजूद है। सर और कौन कौन से जानवरों के? वैसे यहाँ पे उड़ियाल भी होता है, लेकिन वो जेहलम में ज्यादा पाया जाता है। अड़ियाल क्या चीज है? उड़ियाल नील गाय की एक किस्म है। सर तन किस जानवर का गोश्त सब तो अच्छा लगता है? शिकार में जी। हाँ जी। परिंदों में तो ये जो भूरा तीतर है इस जैसा गोश्त, और बटेर भी ऑफ कोर्स, ये दोनों बहुत शानदार हैं। और चौपायों में हॉक डियर जी, ये जो पाड़ा हिरन है, इस जैसा गोश्त किसी और चौपाए का नहीं होता। जिन्ना गोश्त तुम खाते हो तुम किसी मुल्क पे भी हमला कर सकते हो। अच्छा जी, यहाँ की एक्टिविटीज में एक रेस है बड़ी मशहूर, बैलों की रेस। वो दहनी नस्ल के बैल हैं और उन्हें दूध, मक्खन, खोया, शहद और बादाम पे पाला जाता है। तू उसे जाके मैं बैला उन्हें फिर रख के चढ़ देनी, उन्हें कहना तू तो कट्टा भी नहीं गा। हाँ तू है उनके कि मैं बांध रहा। जे साड़ी रेस कराओ तो फिर गल बने। इन बैलों की मालिश बड़ी बाकायदगी से करनी पड़ती है। अच्छा जनाब, यहाँ के मशहूर तोहफों में एक है रेवड़ी, जिसे पहलवान की रेवड़ी कहते हैं। मैं उसको सोच रहा कि पहलवान दुकान से नहीं चढ़ के। नहीं, वो है जरूर, लेकिन उसके साथ हाथ पता क्या हुआ है? हाँ जी। जिस तरह मुल्तान के सोन हलवे के साथ, खुशाब के डोडे के साथ, राह वाली की कुल्फी के साथ, यानी हर एक ने वहां पर पहलवान रेवड़ी के नाम से वो सिलसिला शुरू कर दिया। ये देसी घी की एक रेसिपी थी, वो किसी तरह, आप कारीगर तो एक ही होते हैं ना। एक खुसरे ने भी उसे दुकान बनाई है, उन्हें भी लिखा है पहलवान रेवड़ी। जिला चकवाल के बारे में एक दिलचस्प कहावत यह है कि यहाँ पर हर दूसरा शख्स फौजी और तीसरा शायर होता है। वाह जी वाह। अच्छा जनाब, यहाँ की मशहूर शख्सियात तो लातादाद हैं। हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे वो मशाहीर का ऐसा कि जो बैनुल अक़वामी तौर पे मशहूर हुए हों। तो सरे फहरिस्त मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह, इंडिया वाला। इंडिया। वो भी थे जमे सी। ये उनका जमपल है, बड़ी मोहब्बत से तस्करा करते हैं वो चकवाल का। फिर चकवाल की दूसरी इंतहाई आम शख्सियत अय्याज अमीर, बड़ा कमाल का कॉलम निगार और सहाफी। फिर देखा जाए तो जनरल याहिया खान भी यहीं पैदा हुए थे। फिर एक और मशहूर सकाफती शख्सियत जिसके बचपन के बारे में कहते हैं कि वो चकवाल की गलियों में गुजरा, वो है मदन मोहन, गुज़श्ता मिलेनियम का शायद सबसे बड़ा म्यूजिशियन। अच्छा जी, अब आइए ख्वाबों की तरफ। मैं समझो तो खाबे होंगे ही नहीं। सबसे पहले तो है जी दुम्बा कड़ाही। हाय हाय हाय, सुनने भूख लग गई है। तुम्बे नू ये उसकी चर्बी में बनती है, इसमें घी नहीं डलता, सिर्फ टमाटर। यानी कि सारा पार दुम्बे तो पाया है। क्योंकि यही डिश अप कंट्री बहुत ज्यादा है, पिशावर में, फिर आगे अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक जाती है। लेकिन ये पंजाब की वजह से इसमें मसाले शसाले ज्यादा ऐड कर देते हैं, तो अच्छी लजीज डिश है। यहाँ की अगर आप मुझसे पूछे कोई खास डिश जो नेक्स्ट टू नन है, वो है तवा मछली। तवा मछली आपने कसूर की भी खाई होगी। नहीं देखी है सर, खाई नहीं। ये बहुत ही शानदार मछली होती है। इसको लीमू के साथ मैरिनेट करते हैं, लीमू के रस में काफी देर रखना पड़ता है। काली मिर्च, नमक और लहसुन का पेस्ट करके आप तवे के ऊपर इसको फ्राई करते हैं, निहायत शानदार। बस यूं समझ लीजिए कि आपको पंजाब में बैठे हुए ट्राउट का, फ्रेश ट्राउट का मजा मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी, वो बैल इतनी खुराक क्यों खाते हैं? भाई तुम खुराक की बात कर रहे हो, अगर तुम बैल पालो ना, वो तुम्हें डेली उसकी मालिश करनी पड़ेगी। सर वो बैल मेरा बहनोई है।
نظرات ملتے گا بریک سے ہو رہا. سارے بڑا کچھ کھانا ہے. دیکھیں مکھن، دودھ اور پھر خشک میوے. بیل نہ ہو گیا وزیر اعظم ہی ہو گیا.